नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 27 मई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। साइक्लोनिक स्टॉर्म यास ओडिशा के मध्य उत्तरी भागों पर और इससे सटे बंगाल के भागों पर लैंडफॉल करने के बाद आगे बढ़ा है और कमज़ोर होकर अब डीप डिप्रेशन बन गया है और ये लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में अपने ट्रैक पर, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, उसी ट्रैक पर ये आगे बढ़ रहा है। और अब अगर हम देखें, प्रोजेक्शन देखें इसका अगले 24 घंटों का, तो उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड का दक्षिण पश्चिमी इलाका और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका इसके दायरे में होगा और इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। इनमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। बाकी जो हिस्से हैं उन भागों में भी बारिश रात में शुरू हो सकती है। कुछ इलाकों में कल अच्छी वर्षा होने की संभावना है। ये आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक नहीं जाएगा क्योंकि जल्द ही इसके कमज़ोर होकर निष्प्रभावी हो जाने की संभावना है। इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि लखनऊ तक, यानी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक ये सिस्टम अपना प्रभाव दिखाएगा। बिहार का दक्षिण पश्चिमी इलाका जो है वो इसके दायरे में होगा और इन इलाकों में कई जगहों पर अच्छी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये रही साइक्लोनिक स्टॉर्म यास की स्थिति। लेकिन अगर हम अन्य मौसमी सिस्टमों की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई स्ट्रांग मौसमी सिस्टम बनता है तो देश के बाकी हिस्सों पर मौसमी सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं या उनका प्रभाव ख़त्म हो जाता है और वो इस सिस्टम से मिल जाते हैं। और यही स्थिति बनी थी देश के उत्तरी पर्वतीय इलाकों को छोड़ दें, जहाँ WD एक के बाद एक आ रहा है। बाकी जो ज़मीनी हिस्से थे, उत्तर भारत के मैदानी, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, इन सभी क्षेत्रों पर बने मौसमी सिस्टम या तो कमज़ोर होकर निष्प्रभावी हो गए थे या इसी सिस्टम से मिल गए थे। तो ये स्थिति मौसमी सिस्टमों की रही है। लेकिन अब फिर से मौसमी सिस्टम अलग अलग जगहों पर बनने लगे हैं। पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये सर्कुलेशन, इसका WD का इंड्यूस्ड सर्कुलेशन है। इसके अलावा अरब सागर से कर्नाटक के तटों पर विंड शीयर है। साथ ही साथ अन्य मौसमी सिस्टम भी धीरे धीरे अब प्रभावी होने लगेंगे। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसमी सिस्टम बनेंगे और अच्छी खबर ये भी है कि बीते 24 घंटों में मानसून ने प्रगति की और ये इस समय अरब सागर के जो इलाके हैं, यानी कि जो इसका पूर्वी सिरा है उसने प्रगति की है। पश्चिमी सिरा जो है इसका है वो प्रगति कर रहा है क्योंकि यहाँ पर समुद्र में हलचल, हिंद महासागर का जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के उत्तरी इलाकों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा समुद्र में हलचल नहीं है। इसलिए इसका ऑब्जर्वेशन, इसका प्रोजेक्शन, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जबकि बंगाल की खाड़ी में जो स्थितियाँ हैं समुद्र की, अभी भी वहाँ पर हलचल अधिक है। वायुमंडल और समुद्र की स्थितियाँ काफ़ी अस्थिर बनी हुई हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी आगे बढ़ा है लेकिन अभी भी अस्थिरता है। इसी वजह से जो स्थिति यहाँ पर पूर्वी सिरे पर है, 22 मई को जहाँ पर पहुँचा था, 26 मई को भी इसकी स्थिति यहीं पर बनी हुई है। लेकिन मध्य भागों में इसने प्रगति की है और पश्चिमी हिस्सों में, यानी जो अरब सागर का क्षेत्र है, यहाँ पर प्रगति हुई है। आप देख सकते हैं 24 मई को ये साइक्लोन जो मानसून की उत्तरी रेखा है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, वो 25 मई को आगे बढ़ी थी और अभी भी ये फिलहाल श्रीलंका के मध्य भागों को पार कर चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए इसका थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि कोमोरिन रीजन और इससे सटे मालदीव पर ये आगे बढ़ेगा अगले 24 घंटों में और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में भी इसके प्रगति करने की संभावना है। तो संकेत इस बात के हैं कि केरल में आगामी 24 घंटों के बाद मानसून 24 से 48 घंटों के बाद दस्तक दे सकता है। परिस्थितियां यहां पर इसके पक्ष में नजर आ रही हैं। ये स्थिति रही मॉनसून की और वर्तमान मौसमी सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म की। आइए जानते हैं कल किस तरह से बारिश होने के संकेत हैं, किन जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ इस मॉडल डेटा में आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड का दक्षिण पश्चिमी इलाका और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसके चपेट में होगा और इन भागों में कई शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ उत्तरी ओडिशा और झारखंड के बाकी हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तमाम क्षेत्रों, उप हिमालयी से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल के भागों और सिक्किम में तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद अगर मध्य भागों की तरफ बढ़ें तो इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा वर्षा लखनऊ के पश्चिम में संभावित नहीं है।
हालांकि लखनऊ और सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी क्षेत्रों तक बादल इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से आ सकते हैं और इन बादलों के कारण कुछ स्थानों पर गर्जना या बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन अच्छी वर्षा के लिए लखनऊ के पश्चिम में अभी इंतजार करना पड़ेगा। लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और प्रतापगढ़, बांदा, कानपुर, चित्रकूट, फैज़ाबाद, अयोध्या और साथ ही साथ फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, इन सभी जगहों पर, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, बलिया और देवरिया, महाराजगंज, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान 27 मई को है। तेज़ हवाएं भी चलेंगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर हवाओं में बदलाव होगा, हवाओं की दिशा बदल जाएगी। इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के आगे बढ़ने के चलते यहाँ पर मॉइस्चर पहुँच जाएगा। आज और कल यानी 25 और 26 मई को दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान में जिस तरह से आपने देखा पूरी तरह से मौसम साफ था, गर्मी बढ़ गई थी, धूप का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था। तो ये सब इसलिए था क्योंकि लगातार यहाँ पर पश्चिमी हवाएं शुष्क चल रही थी पश्चिमी दिशा से, जिसके कारण आसमान पूरी तरह से साफ था और लू जैसे हालात पैदा हुए थे, तापमान बढ़ा था। लेकिन अब हवाओं की दिशा आप देख सकते हैं यहाँ पर बदल रही है इसके प्रभाव से। तो इन हवाओं में नमी ज़्यादा होगी। उम्मीद करेंगे दिन में धुंध छाई रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, मेरठ और सहारनपुर, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, इन सभी जगहों पर, लेकिन और दिल्ली एनसीआर में भी ऐसी स्थितियां रहेंगी। हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में ऐसी स्थितियां रहेंगी। पंजाब में भी कुछ ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सॉरी, अगर हम पर्वतीय इलाकों की बात करें तो पर्वतीय इलाकों पर जो WD बना हुआ था वो पूर्वी दिशा में आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर मौसमी हलचल की फिलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि पूर्वी भागों पर रहेगा WD, जिसके कारण कहीं कहीं पर आंशिक बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य भारत की तरफ चले तो यहाँ पर गुजरात के पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा तथा विदर्भ के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना के कुछ भागों में, कोंकण गोवा रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत में फिलहाल केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा का अनुमान है। लक्षद्वीप में बारिश बढ़ेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है साइक्लोनिक स्टॉर्म के आगे बढ़ने के बाद। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।